नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न पर। तो आज हम सीटेट पेपर 2 का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं, किसमें कौन कौन सा पेपर होता है और कितना पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीटेट पेपर 2 में जो है कक्षा 6 से 8 का जो है पूरा सिलेबस है ये। तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी या इसके जगह आप कोई भी विषय ले सकते हैं, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज। और लैंग्वेज 2 में जो पेपर 1 में लेंगे, लैंग्वेज 1 में लेंगे, वो लैंग्वेज 2 में नहीं लेंगे, बस यही फ़र्क है। तो मैंने मतलब लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए देख रहे हैं। और सोशल साइंस है, अगर आपका विषय सोशल साइंस है तो सोशल साइंस ले सकते हैं, नहीं तो इसके जगह मैथ साइंस भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर 2 में क्या होता है। तो इसमें टोटल प्रश्न जो है 150 का होगा और 150 अंक का होगा। मतलब एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होता है, 1 अंक का होता है। और समय इसमें 2.5 घंटा दिया जाता है। और निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होता है। तो देखते हैं पहला क्या है इसमें, सीडीपी। और सोशल साइंस या मैथ कोई भी लेंगे तो ये जो सीडीपी का जो है पोर्शन है, ये सबको अनिवार्य होता है। तो चलिए इसका देखते हैं सिलेबस पूरा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो बाल विकास की अवधारणा पहला पढ़ना होगा आपको, बाल विकास की अवधारणा। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया व सिद्धांत, जो भी जिन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, जो भी शिक्षा शास्त्र के, उनको पढ़ना होगा, ठीक। और चौथा देखेंगे जो है बुद्धि, इंटेलिजेंस एवं व्यक्तित्व। पांचवा प्रेरणा, मोटिवेशन और सीखना। ये हो गया समावेशी शिक्षा, इसमें पढ़ना होगा आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम एवं शिक्षण विधियाँ। और इसमें जो है आकलन, मूल्यांकन, निदानात्मक शिक्षण, बस यही इतना है। मतलब आपको पढ़ना होगा टोटल शिक्षा शास्त्र जो है सीडीपी के लिए, आपको इतना पढ़ना होगा। बस इतना पढ़ लेंगे आपका सीडीपी तैयार हो जाएगा। और 30 नंबर में से आप ज़्यादा मतलब 28-29 जरूर कर लेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो लैंग्वेज 1 हिंदी जो है 30 प्रश्न इसमें आएगा। और आपको पढ़ना होगा अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश का जो है गद्य का पढ़कर उसमें से आपको खोज कर आंसर देना होता है, और पद्यांश में भी वही होता है। और आगे देखेंगे तो हिंदी में भाषा ज्ञान आपको इसमें पढ़ना होगा। व्याकरण में फुल व्याकरण नहीं, मतलब नॉर्मली संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वचन, लिंग, ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे व्याकरण तो हो जाएगा। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और वाक्य शुद्धि, शब्द भंडार, ये पढ़ लिए। उसके बाद आपको हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र भी पढ़ना होता है, जो कि भाषा सीखने की प्रक्रिया आपको पढ़ना होगा। और भाषा कौशल, इसमें भाषा कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब पढ़ना होगा। और हिंदी शिक्षण की विधियाँ भी पढ़नी होगी। पाठ्य पुस्तक व सहायक सामग्री, त्रुटि सुधार, ये सब आपको हिंदी में पढ़ना होगा। अब लैंग्वेज 2 देखते हैं, इंग्लिश, जो कि मैंने इंग्लिश लिया था। तो लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश है, ये भी 30 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। तो इसमें आपको जो भी हिंदी में आप पढ़ें, जो भी आपको हिंदी दिया रहेगा पैराग्राफ, उसी का कॉपी जो है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर देता है, और आपको वही चीज़ जो है इंग्लिश में आंसर देना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना होगा आपको, फिर अनसीन पैसेज, पोएम। उसके बाद लैंग्वेज एलिमेंट्स में आपको ग्रामर जो भी हिंदी में था उसी को आप इंग्लिश में बस देखेंगे। टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एरर डिटेक्शन, ये सभी जो है आपको हिंदी में भी देखें ऊपर और इंग्लिश में भी हुआ। तो सेम टू सेम जो है हिंदी जो भी आएगा उसी का आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और पेडागोजी ऑफ जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी ऊपर था वही है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और LSRW स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, असेसमेंट इन लैंग्वेज, और चैलेंज इन लर्निंग इंग्लिश, आपको इतना पढ़ना होगा। अब चौथा भाग जो है आपका सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ भी हो जाता है, लेकिन मेरा जो है सोशल साइंस मैंने लिया, इसी के अनुसार हम सिलेबस देख रहे हैं।
तो मैं सोशल साइंस में हिंदी, इतिहास में आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद इतिहास शिक्षण शास्त्र, ये हो गया आपको। और जियोग्राफी भूगोल में आपको पृथ्वी एवं ब्रह्मांड पढ़ना होगा, जलवायु और संसाधन, भारत का भूगोल और मानव पर्यावरण संबंध और भूगोल शिक्षण विधियां, ये हो गया। अब नागरिक शास्त्र में आपको संविधान पढ़ना होगा, लोकतंत्र, सरकार और अधिकार एवं कर्तव्य, स्थानीय स्वशासन और नागरिक शास्त्र शिक्षण। इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको विकास पढ़ना होगा, संसाधन पढ़ना होगा, आजीविका पढ़ना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणाएं। उसके बाद अर्थशास्त्र शिक्षण विधियां, अर्थशास्त्र कैसे पढ़ते हैं ये विधियां आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स में हो गया। उसके आगे आप देख लेते हैं सोशल साइंस जो है पेडागोजी में आपको सामाजिक अध्ययन की प्रकृति पढ़ना होगा। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, और उसके बाद शिक्षण विधियां, प्रयोजन कार्य और मूल्यांकन। आपको इतने से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस यही था सीटेट जो है 6 to 8 का सिलेबस, पूर्ण सिलेबस है इससे बाहर आपका कोई भी कुछ भी नहीं आएगा। तो हम कल से जो है अगली वीडियो से CDP का क्लास चालू कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो 30 प्रश्न है, इसमें से हम कल स्टार्ट करेंगे बाल विकास की अवधारणा।